हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अगेन हम आरबीआई के इंडेक्स टू आरबीआई सर्कुलर को डिस्कस करेंगे। हाँ जी, ये सर्कुलर आप जैसे ही नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे आरबीआई की वेबसाइट में जाकर के, वैसे ही आपको नोटिफिकेशन, मास्टर डायरेक्शन, सर्कुलर, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन एंड साथ में इंडेक्स टू आरबीआई सर्कुलर मिल जाएगा। ना ही हम इस सर्कुलर को डिस्कस करेंगे, बल्कि इस सर्कुलर से रिलेटेड सारे की एलिमेंट्स को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैंने एक प्रॉपरली इससे रिलेटेड एक की चार्ट बनाया है, जिसके थ्रू आप बहुत इजीली इस सर्कुलर से रिलेटेड सारी डिटेल्स को याद रख सकते हैं। क्या इसके इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, इस सर्कुलर में क्या ऐसी चीज है जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। साथ ही साथ मैंने इस पर्टिकुलर जो अपने वीडियो में एक चीज को हाईलाइट किया है वो है एमसीक्यूज। हाँ जी, मैंने सारे एमसीक्यूज बना के रखे हैं इस पर्टिकुलर सर्कुलर से रिलेटेड। तो आपको सिर्फ एक ही वीडियो इस पूरे सर्कुलर में फुल्ली सपोर्ट करने वाला है। तो चलिए बिना लेट किए हुए फटाफट से हम चलते हैं अपने कीज पे, और किस पे चल के हम ध्यान से समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो एक्चुअल में हमको याद करने वाली है इस पर्टिकुलर वीडियो में। साथ ही साथ हम किस तरीके से इन सारी चीजों को एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, आपको स्क्रीन पे कीज दिख रही हैं। इन कीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर्कुलर का डेट। ये सर्कुलर का जो डेट है वो है हमारा जो हमारा सर्कुलर का डेट है वो है हमारा सितंबर का। और साथ ही साथ अगर आप सर्कुलर की टाइटल की बात करते हैं तो सर्कुलर का टाइटल है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेक्शन 51A ऑफ यूएपीए 1967। ये बेसिक एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको याद करने वाली है। साथ ही साथ एप्लीकेबिलिटी, मतलब ये सर्कुलर किसके किसके लिए एप्लीकेबल, यूजफुल, इंपॉर्टेंट है। तो ये बैंक्स के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इन सर्कुलर्स के की पॉइंट्स की बात करते हैं। तो की पॉइंट्स में सबसे पहली चीज है आरईज मस्ट comply with Section 51A of UAPA 1967 and RBI KYC Master Direction, February 25, 2016. Amended August 14, 2025. UNSC Press Release SC 16155 August 22, 2025. And साथ ही साथ 5 entries amended in ISIL AI Queda section list. Sanction include assets freeze and travel ban, एम्बेगो एज पर यूएनएससी रेजोल्यूशन। इंडिविजुअल अमेंडमेंट की हम बात करें तो उसमें इब्राहिम अली अब्दू बाकार लाइबिया, देन अल अजहर बिन खलीफा बिन अहमद रुआनी तंजानिया, एंड सुलेमान जैसिम सुलेमान अली अबू गैत कुवैत से हैं। देन सैफ सुल्तान मोहम्मद अली आजमी एंड गुलमोर Kalimoe, RE must ensure no account exists in name of listed persons entities. Followed UAPA order for compliance delisting request forwarded electrically to MHA. Affected parties may apply to UN embarrassed person. क्लियर। देन इफेक्टिव डेट इसकी है अगस्त 22 इसकी इफेक्टिव डेट आ गई। अब चलिए फटाफट से हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये जो हमारा सर्कुलर आया है, इस सर्कुलर के क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये क्या इसके इस पे की क्वेश्चंस बन सकते थे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बन सकता था आरबीआई सर्कुलर डेटेड August 25, 2025 रिगार्डिंग सेक्शन 51 ऑफ यूएपीए 1961 डील विथ अपडेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये है यूएनएससी 20 यूएनएससी 1267 1989 आईएसआईएल अल कुवैत सैंक्शन लिस्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली सी इज द राइट आंसर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन आ सकता है हाउ मेनी एंटिटीज वर अमेंडेड यूएन इन द यूएनएससी एंड अल कुवैत सैंक्शन लिस्ट एज पर द सर्कुलर। तो टोटल 5 जो है एंटिटीज थी। देन विच Section of UAPA 1967 require regulated entities to ensure no account exists in the name of blacklisted। तो सेक्शन 51A हमेशा सेक्शन 151A ही बताता है कि जो भी बैकलिस्टेड लोग हैं उनसे रिलेटेड कोई भी अकाउंट नहीं होना चाहिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सैंक्शंस अप्लाई इन इंडिविजुअल एंटिटीज लिस्टेड अंडर यूएनएससी रिजोल्यूशन 2734। ऑल ऑफ देव, मतलब एसेट्स फ्रीज करना है, टेबल बैन करना है, आर्म्स एम्बेगो करना है। तो ये ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है विच मिनिस्ट्री कम्युनिकेट्स यूएनएससी अपडेट टू द आरबीआई फॉर सर्कुलेशन टू रेगुलेटेड एंटिटीज। तो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। Then request for delisting from the UNSC sanction list received by regulated entities must be forwarded to Joint Secretary Ministry of Home Affairs. The next question may be which of the following individuals was not part of 5 amended entities in the circular। तो
Hafiz Saeed is a person who is not a part of five amended entities in the circular. Then the effective date is August 22. Then next question will be which documents annexed to the RBI Master Direction on KYC must REs follow for procedure and under Section 51A UAPA Order Feb 2, 2021 amended April 22, 2024. Then individuals seeking to be removed from the UN sanction list can approach which authority? तो its approach UN ओम्बड्स पर्सन। ओके, तो दीज आर सम क्वेश्चन। अगर हम आपको बात करते हैं कि क्विक रिवीजन की, मतलब मान लीजिए इस पर्टिकुलर आरबीआई सर्कुलर का आप एक क्विक रिवीजन तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप देखिए लॉ बेस क्या होगा आपका, सेक्शन 51A। देन सर्कुलर रेफरेंस आरबीआई 2526 होगा। देन अपडेटेड सोर यूएन एससी है, प्रेस रिलीज। देन अमेंडमेंट है, 5 इंडिविजुअल्स के नेम है। देन नेम लिस्ट आपको प्रॉपरली याद रखनी है। देन सेक्शंस कौन से है, 3 एसेट्स फ्रीज करना है, ट्रेवल बैन करना है और आर्म एम्बेर्गो करना है। देन कम्युनिकेशन फ्लो एमईए, देन आरबीआई, देन रेगुलेटेड एंटिटीज। देन कंप्लायंस रूल की बात करते हैं तो फॉलो यूएपीए ऑर्डर। देन डी लिस्टिंग रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करना है एमएचए को। देन इंडिपेंडेंट अपील करनी है, इंडिविजुअल और एंटिटीज कैन अप्लाई टू यूएन बट पर्सन। देन इफेक्टिव डेट इमीडिएट है, मतलब अगस्त 22। तो अगर आप इस तरीके से मेमोरी हैक के टर्म में 5 नेम्स, 3 सेंक्शंस, 2 क्वेर, इफेक्टिव अगस्त 22, तो बेसिकली इतना भी याद रखेंगे तो आपके लिए चलेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इस पेज का एक स्क्रीनशॉट लेकर के और प्रॉपरली इस पेज को आपको टाइम टू टाइम रीड आउट करते रहना। दैट मच इज इनफ फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सर्कुलर के साथ।